नमस्कार साथियों। आज हम फिर आ गए हैं ज्योग्राफी क्लास में। आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पहले वाला हमारा था वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस दूसरा टॉपिक है आर्कटिक महाद्वीप के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, आर्कटिक महाद्वीप से हम लाए हैं आपके लिए 20 प्रश्न। वो 20 प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। और साथ ही आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं उनको लास्ट में बताना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए, आर्कटिक महाद्वीप महाद्वीप है किस गोलार्ध में स्थित है? चलिए, आर्कटिक महाद्वीप है किस गोलार्ध में स्थित है? चलिए, अपने मैप खोलिए और बताइए। आप लोगों को 5 सेकंड का हम जब भी टाइम देंगे बोलेंगे, हम 5 सेकंड का टाइम देंगे आप लोगों को बताने के लिए। तो देखिए, आर्कटिक महाद्वीप है जो सबसे ऊपर है, यानी कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है आर्कटिक आर्कटिका का सबसे यानी आर्कटिक महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? चलिए दोस्तों, सबसे ऊंचा चोटी पूछा गया है आर्कटिक महाद्वीप से। ऑप्शन में माउंट एल्ब्रस, ऑप्शन बी में माउंट विनस, ऑप्शन सी में माउंट एरेब्स, ऑप्शन डी में माउंट मैकेनिक। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर उत्तर पाता है तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका माउंट विनस है, जो आर्कटिक महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपके तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए, इन प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पे आप लोग है, यहाँ पे कहा जा रहा है आर्कटिका महाद्वीप का उपनाम क्या है, यानी आर्कटिक महाद्वीप का उपनाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन में श्वेत मरुस्थल, ऑप्शन बी में बर्फीली भूमि, ऑप्शन सी में हिम महाद्वीपीय, ऑप्शन डी में शांत महाद्वीपीय। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। आर्कटिक महाद्वीप का दूसरा नाम जानना है। चलिए, दूसरा नाम भी है। तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी श्वेत मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत मरुस्थल भी कहते हैं। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे बर्फ रहता है, बर्फ के चलते उजला दिखाई देता है, इसी प्रतीत होता है। तो इसी के कहते हैं श्वेत मरुस्थल कहा गया है उसको। चलिए दोस्तों, आपके पास चौथा नंबर प्रश्न है। आर्कटिक आर्कटिक महाद्वीप में वर्षा की प्रमुख रूप क्या है, यानी वर्षा कैसे होती है वहां पे? ऑप्शन में वर्षा के थ्रू, ऑप्शन में ओला के थ्रू, ऑप्शन सी में हिमपात के थ्रू, ऑप्शन डी में कोहराम के थ्रू। चलिए, आर्कटिक महाद्वीप पर होने वाले वर्षा के का प्रमुख रूप कौन से रूप में होता है? चलिए, उत्तर पता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। नहीं पता है तो हम बताएंगे, चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर है हिमपात के माध्यम से आर्कटिक महाद्वीप पर वर्षा होती है। ना कि वर्षा जो लाए उधर से, नहीं ओला से होता है, नहीं कोहराम से। ये होता है किससे? हिमपात से। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपके पास 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए, इन प्रश्न को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, तो उन सभी से आग्रह है कि जरूर करिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का ऑल कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आपके तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न है आर्कटिक महाद्वीप में कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय रूप में होता है? चलिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से आर्कटिक महाद्वीप में कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय होता है, यानी काम कर रहा है। चलिए, ऑप्शन ए में है माउंट विनस, ऑप्शन बी में माउंट एरबस, ऑप्शन सी में माउंट फूजी, ऑप्शन नंबर डी में माउंट टेटे। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का टाइम देते हैं। बताइए, आर्कटिक महाद्वीप का कौन सा एक ज्वालामुखी है जो सक्रिय रूप से अभी तक चल रहा है? चलिए, तो दोस्तों, वो आपका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एरेबस। ये सक्रिय ज्वालामुखी है आर्कटिक महाद्वीप की। चलिए, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, 6वां नंबर प्रश्न है आपके सामने। इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है आर्कटिका महाद्वीप में किस समझौते के अंदर संरक्षित किया गया? आर्कटिका महाद्वीप है, उस पर एक समझौता किया गया है। उस कौन समझौते के तहत संरक्षित रखा गया? ऑप्शन में वियना संधि, ऑप्शन सी में आर्कटिका संधि, ऑप्शन सी में पेरिस समझौता, ऑप्शन डी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए, उत्तर पता है तो आप लोग बताइए। आर्कटिका महाद्वीप में एक संधि हुआ था, उसके तहत उस आर्कटिक महाद्वीप के लोगों को संरक्षित रखा गया है। चलिए दोस्तों, बताइए। अगर उत्तर पता है तो आप लोग जरूर बताइए। तो दोस्तों, वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आर्कटिका संधि के माध्यम से यहाँ पे संरक्षण दिया गया है। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए
चलिए आपके पास 7वां नंबर प्रश्न आ गया है। 7वां नंबर प्रश्न को आप लोग देखने का प्रयास करिए। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि आर्कटिका में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है। आर्कटिका में अधिक सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है। ऑप्शन में ध्रुवीय भालू, खाली भालू पाया जाता है। ऑप्शन में पेंगुइन, ऑप्शन सी में ऊंट, ऑप्शन डी में गैंडा। चलिए आर्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाले जानवर का नाम बताना है आप लोगों को, प्रजाति का नाम बताना है सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपका पेंगुनी, ये पेंगुनी जो प्रजाति है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न की ओर आप लोग इन प्रश्नों को देखते रहिए और आप लोग भी बताने की कोशिश करिए, ताकि आप लोग को अंदर से भी कॉन्फिडेंट आए कि हम भी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अन्यथा ऐसा लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। जब सेट लगाने जाइएगा तो आपको अच्छे नहीं लगेगा। तो इसलिए कमेंट में जरूर बताइए, गलत होना ना होना आपके हाथों में है। चलिए आर्केट 8वां नंबर प्रश्न है, आर्कटिक महाद्वीप का लगभग कितना प्रतिशत भाग है जो बर्फ से ढका है। चलिए दोस्तों आर्कटिक महाद्वीप है लगभग कितना प्रतिशत भाग है जो बर्फ से ढका हुआ है। ऑप्शन ऑप्शन में 50% से, ऑप्शन बी में 70%, ऑप्शन सी में 90%, ऑप्शन डी में 100%। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए आर्कटिक महाद्वीप है वो बर्फ से कितना परसेंट ढका है। तो दोस्तों अगर पता है आंसर तो जरूर कमेंट में बताइए। आप सभी लोगों से, भाई और बहन सभी से आग्रह है कि आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपका 90% है जो बर्फ से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। लेकिन 10% है जो आर्कटिका महाद्वीप बना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने आ गया 9वां नंबर प्रश्न। चलिए 9वां नंबर प्रश्न आप लोग बोलिएगा, पढ़िएगा पहले। यहाँ पे काची कह रहा है, आर्कटिका पर स्थित, आर्कटिक महाद्वीप पर स्थित मानव बस्तियों क्यों नहीं है। यानी आर्कटिक महाद्वीप पर मानव को यानी वहां पे आदमी नहीं है, क्यों नहीं है। चलिए ऑप्शन में है मनुष्य को न रहने का वहां कारण क्या है, आप लोगों को बताना है। क्यों का मतलब कारण हुआ, मनुष्य को नहीं है वहां। चलिए ऑप्शन में कानून के कारण, ऑप्शन बी में मौसम के कारण, ऑप्शन सी में राजनीति के कारण, ऑप्शन डी में स्वास्थ्य के कारण। चलिए दोस्तों अगर उत्तर पाता है तो आप लोग जरूर बताइए, वहां पे मानव क्यों नहीं बच सकता आर्कटिका महाद्वीप पर। 5 सेकंड का टाइम है, चलिए बताइए, दिमाग में ही आपका आंसर है, बताइए। तो दोस्तों वो मौसम के कारण ही नहीं रह सकता कोई भी उस जगह पे। वहां पे इतना ठंडा रहता है, ठंडा प्रदेश कहा गया है आर्कटिका महाद्वीप को। वहां पे मानव को जीवन रहने का संभव नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया आपके सामने 10वां नंबर प्रश्न, आर्कटिका महाद्वीप किस वर्ष खोजा गया था। यानी आर्कटिका महाद्वीप को खोजा गया था, किस वर्ष खोजा गया था। चलिए दोस्तों उत्तर पता है तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए में 1620, ऑप्शन बी में 1773, ऑप्शन डी में है 1820, ऑप्शन डी में है 1911। चलिए दोस्तों उत्तर पता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपका, चलिए 5 सेकंड का टाइम दिए। आर्कटिक महाद्वीप का खोज किस कब हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था आपका 1820 में, याद रखिएगा 1820 में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न आ गया, सामने हाजिर हो गया। चलिए इन प्रश्न का भी उत्तर आप लोग बताइएगा। आर्कटिका पर किस देश ने सबसे पहले वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। यानी आर्कटिक महाद्वीप पर कौन सा ऐसा देश है जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित कर दिया। ऑप्शन में भारत, ऑप्शन बी में नॉर्वे, ऑप्शन सी में रूस, ऑप्शन डी में अमेरिका। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। अगर उत्तर पाता है तो आप लोग जरूर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रूस ने सबसे पहले आर्कटिका महाद्वीप पर जाके वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र खोला है। आप लोग याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहा था भारत का पहला आर्कटिका अनुसंधान केंद्र कौन सा है। चलिए चलिए दोस्तों पूछा जा रहा है अनुसंधान केंद्र कौन सा है। भारत ने पहले आर्कटिका महाद्वीप पर गया है, उस पर अनुसंधान केंद्र लगाया है, चलिए स्थापित किया है। ऑप्शन में मैत्री, ऑप्शन बी में दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन सी में भारती, ऑप्शन डी में हिमाद्री। चलिए ये सब कंपनी है, आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये सब कंपनी है। तो दोस्तों सबसे पहले गया था वो दक्षिणी गंगोत्री गया था उस आर्कटिका महाद्वीप पर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आपके सामने आ गया 13 नंबर प्रश्न। चलिए 13 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। यहाँ पे कहा जा रहा है मैत्री,
मैत्री अनुसंधान केंद्र महाद्वीप में स्थित है? चलिए, मैत्री अनुसंधान केंद्र है किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन में यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन बी में एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी में आर्कटिक महाद्वीप, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आंसर बताने के लिए। 5 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी आर्कटिका महाद्वीप में ही ये स्थित है। कौन? मैत्री अनुसंधान केंद्र। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए आगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने आ गया, हाजिर है। यहाँ पे कहा, भारत ने आर्कटिका संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए में 1971, ऑप्शन बी में 1983, ऑप्शन सी में 1990, ऑप्शन डी में 1985। आप लोगों से कहा जा रहा है भारत ने आर्कटिका संधि पर कब हस्ताक्षर किया था। चलिए, तो दोस्तों अगर उत्तर पता है तो आप लोग जरूर बताइए, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। तो दोस्तों, ये आप ही के लोगों के लिए हो रहा है कि आप लोग कम से कम ऑब्जेक्टिव याद करें और अपना पीरी निकासें। चलिए, तो ये 1983 में आर्कटिका पर भारत ने संधि पर हस्ताक्षर किया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्दी हो गया दोस्त, इसलिए थोड़ा सा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे आगे आपके सामने 15 नंबर प्रश्न, आप लोग 15 नंबर प्रश्न को देखने का कोशिश करिए। यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से कि आर्कटिका महाद्वीप में कितने देश अनुसंधान करते हैं। ऑप्शन नंबर, चलिए, आर्कटिका महाद्वीप पर अनुसंधान केंद्र लगाए हुए कितने देशों ने लगाया है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में 10, ऑप्शन बी में 20, ऑप्शन सी में 30 से प्लस, ऑप्शन डी में 50। चलिए दोस्तों, अगर उत्तर पता है तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। आर्कटिका महाद्वीप पर कितने देश ने अनुसंधान केंद्र लगाए हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ये 30 से प्लस यानी 30 से आगे तक लगाया है अनुसंधान केंद्र। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर आपके सामने आ गया। चलिए, आर्कटिका महाद्वीप में प्रमुख संसाधन कौन से हैं? चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, हर देश की अपनी अपनी संसाधन होती है, तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन में कोयला, ऑप्शन बी में तेल, ऑप्शन सी में खनिज और मीठा जल, ऑप्शन डी में लोहा। चलिए, इन सभी में आप बताइएगा आर्कटिका महाद्वीप पर प्रमुख संसाधन क्या है, वहां पे संसाधन होते हैं। चलिए, उत्तर पता है तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। टाइम। चलिए, तो दोस्तों वहां पे खनिज मिलता है और मीठा जल भी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है आर्कटिक महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग कितना है, बताइएगा। ऑप्शन ए में 10 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी में 70 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी में 140 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी में 210 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं आर्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, लगभग बताइएगा। लगभग पूछा गया है, आप लोग बताइएगा। चलिए, उत्तर पता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है आर्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे आ गया। आर्कटिका के आसपास कौन सा महासागर है? यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है आर्कटिका के आसपास कौन सा महासागर है। ऑप्शन ए में अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी में हिंद महासागर, ऑप्शन डी में दक्षिण महासागर, ऑप्शन सी में आर्कटिक महासागर। चलिए दोस्तों, आर्कटिका के आसपास कौन सा महासागर है, उत्तर पता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये आर्कटिका के आसपास आपका दक्षिण महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आ गया आपके सामने, भारत का तीसरा आर्कटिका अनुसंधान केंद्र कौन सा है? भारत ने पहला नहीं पूछा जा रहा है, तीसरा पूछा जा रहा है। आर्कटिका पर महाद्वीप पर अनुसंधान केंद्र लगाया है तीसरा। चलिए, कौन है? ऑप्शन ए मैत्री, ऑप्शन बी में दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन सी में भारती, ऑप्शन डी में हिमाद्री। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए वो तीसरा कौन है अनुसंधान केंद्र। चलिए दोस्तों, उत्तर पता है तो आप लोग बताइए। तो वो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये भारतीय अनुसंधान केंद्र है जो आर्कटिका महाद्वीप पे लगाया गया है तीसरा। चलिए आगे 20वां नंबर आपके सामने हाजिर है। चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आर्कटिका किस कारण से जलवायु परिवर्तन का संवेदनशील संकेत माना जाता है।
आर्कटिका किस कारण जलवायु परिवर्तन का संवेदनशील संकेत माना जाता है? ऑप्शन ए में वहां पे उच्च तापमान के कारण, ऑप्शन बी में सौर ऊर्जा के कारण, ऑप्शन में बर्फ और पर्वतों के परिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी में ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण। चलिए बताइए, आर्कटिका के कारण जलवायु परिवर्तन में होने वाले संवेदन संकेत का माना जाता है, किस कारण होता है आप लोग बताइए। 5 सेकंड का टाइम देते हैं। तो दोस्तों ये आपका बर्फ से की परतें होते हैं, बर्फ की परतें वो परिवर्तन हो जाते हैं किसमें, पानी में, और पानी का संकेत क्या लाता है, बाढ़। आप लोग याद रखिएगा। आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं, और आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्ले लिस्ट में सभी को वीडियो दिया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर आप वहां से अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग उस वीडियो में भी बताया गया है। तो थैंक यू आप सब लोग, अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।